आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बात करते हैं एक नए सीरियल किलर की। एक ऐसा सीरियल किलर जो कत्ल करता और उसके बाद पीठ पर लिख देता धोखेबाज। बताइए, ऐसा भी कोई सीरियल किलर हो सकता है जो पहले कत्ल कर दे, पीठ पर लिख दे धोखेबाज, और इतना ही नहीं, उसके बाद उसके पैर पकड़ता और माफ़ी मांगता कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। हाँ दोस्तों, जिसने अपने मुंह से ही 11 कत्ल करने का कबूलनामा किया है। वो ये भी कहता है कि इसके बाद मुझे, मैं नशे में रहता हूँ तो इसके बाद का मुझे ध्यान नहीं होता। यानी ये गिनती 11 से भी आगे हो सकती है। अब होता क्या है, ये कौन है, कैसे सीरियल किलर बना, इसने 11 कत्ल किए, क्यों किए, क्या कहानी है, आप जानते हैं। पंजाब में एक करतारपुर के पास एक टोल प्लाजा है। तो वहाँ पर बराबर में ही ना एक पानी, वो जो चाय पानी दुकान होती है, चाय नुक्कड़, उसके मालिक की लाश पड़ी मिलती है, जो कि 37 साल के होते हैं। पुलिस जाती है, तफ्तीश करती है और चलता रहता है, डेढ़ घंटा ढूंढती रहती है, भाई ठीक है, किसने मारा, कैसे मारा। तो उसके घर वाले बताते हैं कि इनका एक फ़ोन था जो गायब है। तो पुलिस उस सर्विलांस में लगाती है और नंबर ट्रेस होता है तो एक इंसान को उठा लेते हैं। तो पुलिस को लगता है कि दैट्स ऑल, केस क्लोज हो गया है। अब वो बताता है पुलिस को, नहीं साहब, ये फ़ोन तो मैंने किसी से सेकंड हैंड लिया है। एक शख्स मिला था जिसने मुझे कहा था कि भाई ये रास्ते में पड़ा मिला है, सस्ते दाम में दे दूंगा, आप ले लीजिए। तो मैंने ले लिया। अब पुलिस के हाथ तो खाली। पुलिस सोचती है कि ठीक है, बताइए वो कैसा दिखता था। तो उसने कहा कि ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन एक बहुत अजीब सी चीज़ थी। मैं बताऊँ क्या? उसने कहा कि ये जो मुझे मिला था, तो ये औरत की तरह श्रृंगार कर रखा था इसने। एक औरत की तरह लग रहा था, साज सज्जा, लिपस्टिक, सब कुछ, चुन्नी ओढ़ रखी थी, लेकिन था वो एक मर्द। पुलिस के रोंगटे खड़े हुए, ये क्या तरीका है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, बनाइए, स्केच बनवाइए। तो जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, उन्होंने एक स्केच बनवाया और इसके आसपास के ज़िले में इसको सर्कुलेट करा दिया। कुछ दिनों बाद रोपड़ से एक मुखबिर का कॉल आता है कि जिसका आपने स्केच भेजा है वो आसपास ही टहल रहा है। पुलिस आनन फान में दबोच लेती है उसको, और जब पूछताछ शुरू होती है तो वो टोल प्लाजा वाला किलर नहीं, पुलिस के सामने एक 11 कत्ल करने वाला सीरियल किलर खड़ा होता है। फिर उससे जाना कि भाई ये डबल का क्या सीन है, मतलब डबल रोल जैसी कहानी क्या है। तो फिर पता लगता है कि ये जो है गे है, समलैंगिक, जो दिन में पुरुष की तरह रहता था और रात में औरत बनकर एक, कह सकते हैं कि ये देह व्यापार करता था। तो इसकी कहानी पीछे की ये है दोस्तों, कि पहले ये पंजाब में रहता था, मतलब पंजाब का है, उसके बाद दुबई वगैरह चला जाता है, वहाँ मेहनत करता है, पैसे कमाता है, घर भी बनवा लेता है, घर वाले खुश होते हैं, आसपास जो कर्जा वर्जा लिया होता है छोटा मोटा वो भी चुका देता है। होनहार बालक था घर का। लेकिन फिर दुबई में ना इसकी कुछ ग्रुप बन जाता है कुछ दोस्तों का, जहाँ पर ये उस नशे में और समलैंगिकता में, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में आ जाता है। वहाँ कुछ दिनों तक रहता है, उसके बाद ये वापस आ जाता है। फिर ये कतर भी चला जाता है, बताते हैं। सब ठीक है, कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे नशा बढ़ जाता है। फिर वापस आता है और यहाँ पर छोटे मोटे काम ढूंढता है, गुस्सा करने लग जाता है, लड़ाई करने लग जाता है, इसके हम परेशान हो जाते हैं। फिर बेदखल करने की नौबत आ जाती है, बोलते हैं कि भाई ऐसा हो रहेगा तो हम आपको घर से निकाल देंगे। मौका देते हैं, चलो एक ही लड़का है क्या करें, लेकिन नहीं, वो नहीं सुधरता है। तो इसकी पत्नी, इसके 2 बच्चे भी हैं, तो इसको जो है घर से, इसके माँ बाप और पत्नी घर से निकाल देते हैं। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो फिर ये देखता है कि इंडिया में जो है ट्रकों में सफ़र करते हैं वहाँ पर रात में, और इस तरह का धंधा करके अपना जीवन काटने लग जाता है। इतना पैसा मिल जाता है ताकि दारू पीता और गुजारा हो जाता। पुलिस ने चेक किया, इसके पास कोई हथियार नहीं, कुछ भी नहीं, कोई वेपन्स नहीं। तो फिर 11 कत्ल, और कहता है कि दारू के बाद मुझे, नशे के बाद कुछ याद नहीं रहता है। तो फिर ये कैसे याद रहता है कि माफ़ी मांगोगे और पीठ पर धोखेबाज लिखना नहीं भूलोगे। तो इससे पूछी जाती है तो ये बताता है कि ट्रकों में, मैं रात भर ट्रकों में आने वाले लोगों से लिफ्ट मांगता था, रेट फिक्स होता था, हम लोग बातें करते थे। और एक बार ऐसे ही होता है कि एक इंसान जो है उसको ले जाता है गाड़ी पे, और तय फीस से, तय पैसे से कम पैसे देता है।
मतलब ज़्यादा पैसे नहीं, 200-300 में 50-100 रुपये ऊपर नीचे भी, लेकिन उसको लगता है कि अगर तय कीमत से कम दिया है तो धोखा किया है, और वह अपने मफलर से उसका गला घोट कर उसे मार देता है। उसके बाद जब भी ऐसा होता है कि कई लोगों से ऐसा हुआ, लेकिन जिसने बिना कुछ कहे प्रेम से सौदेबाजी से पैसा दे दिया तो ठीक है, जिसने थोड़ा सा भी नोक झोंक की तो वह जान से गया। एसएस ने बताया है कि मैं मार के वहाँ डाल देता था और मुझे याद नहीं रहता था मैंने कब किसको मारा, मैं अल्टर नशे में रहता था। 11 कत्लों में से पंजाब पुलिस जो है 6 जगह तफ्तीश कर पाई है, 5 में भी काम कर रही है। मतलब इसे याद नहीं, कोई ठिकाना बताता है तो इसे नाम भी किसी के याद नहीं होते, बस दिमाग का साइको कह सकते हैं। आप इसकी जुबान सुन लीजिए। मैं ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 200, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100, ਕਹਿੰਦਾ 150, ਚੱਲ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਾ, ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡਾ ਕੱਢੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਚਪੇਟ 'ਚ ਗੁੜ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲਰ ਫੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਈ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਫਰਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ